हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन एजुकेशन पाठशाला, जहां पर हम इंग्लिश की बेसिक से लेकर एडवांस तक की ग्रामर सिखा रहे हैं। और इसी सीरीज़ में आज हम पहुंच गए हैं प्रोनाउन के नेक्स्ट पार्ट यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। अब आधे लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन याद ही नहीं रहता, जबकि ये सबसे आसान होता है। तो देखते हैं सबसे पहले कि कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स, वन सेल्फ, ourselves, yourself and yourselves। देखिए, इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे ourself और ourselves है, himself है, herself है, yourself और yourselves है। मतलब कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों आते हैं, जिनके आगे भी सेल्फ लगा होता है। या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि वो सारे वर्ड्स जिनके आगे सेल्फ या सेल्फ लगा हो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ रूल्स। रूल नंबर 1 इज सेइंग दैट वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन with words such as acquaint, avail, reconcile, amuse, avenge, exert, apply, adapt, adjust, pride and absent। और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम इस वीडियो में नहीं ला पाए हैं, लेकिन अगर आप उन वर्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में सिर्फ बोलना होगा और आपको उनका PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो रूल नंबर 1 में आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूजेज तो देख लिया कि कौन कौन से वर्ड्स के साथ होता है, पर क्या आपको ये समझ में आया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्यों है और कहाँ पे इसका यूज़ करना है? तो देखिए, इसका मतलब आपको तब समझ में आएगा जब आप इन शब्दों के मतलब समझेंगे। बेसिकली सेल्फ का मतलब होता है खुद, तो हर वो प्रोनाउन जिसके आगे सेल्फ लगता है वो उस चीज़ की या उस पर्सन की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ा देता है या उसकी ज़रूरत पे स्ट्रेस करता है। तो देखिए, जब हम किसी काम को करते हैं तो हम कहते हैं कि मैंने ये काम किया, राइट, आई डिड दिस वर्क। बट जब हम उस काम को स्ट्रेस करते हैं कि ये काम मैंने किया और किसी और ने नहीं किया और हमें ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, देन वी यूज़ माई सेल्फ कि आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैंने ये काम खुद ही किया है। तो जहाँ पे भी जिस सेंटेंस में भी हमें खुद ही या स्वयं ही का यूज़ करना हो, वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हमने रूल नंबर 1 में देखा कि ये वर्ड जो मैंने अभी बताए थे आपको, अक्वेंट, अवेल, एब्सेंट, प्राइड एंड सो ऑन, इन वर्ड्स के साथ हमेशा ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना ही होता है। तो चलिए रूल नंबर 1 के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रूल नंबर 1 इज सेइंग कि गर्ल्स हैव टू रिकनसाइल देमसेल्व्स टू द डिमांड ऑफ देयर इन लॉज। मतलब ये है कि गर्ल्स को अपने इन लॉज की डिमांड्स के अनुसार अपने आप को रिकनसाइल करना पड़ता है, यानी एडजस्ट करना पड़ता है, खुद को चेंज करना पड़ता है। तो इस वर्ड में, इस सेंटेंस में रिकनसाइल वर्ड का यूज़ किया गया था, इसीलिए हमने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि देमसेल्फ का यूज़ किया है। अब गर्ल्स के साथ हर सेल्फ नहीं आएगा, देमसेल्व्स आएगा, क्योंकि पहली बात तो गर्ल्स प्लूरल में है, एस लगा हुआ है, इसलिए देमसेल्व्स। एग्जाम्पल नंबर 2 इज सेइंग यू शुड इंजॉय योर सेल्फ ड्यूरिंग द लॉकडाउन, कि तुम्हें लॉकडाउन के दौरान खुद को इंजॉय करना चाहिए। हालांकि ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता था कि यू शुड इंजॉय ड्यूरिंग द लॉकडाउन, बट जैसे कि हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा, ये जो वर्ड है इंजॉय, इसके साथ भी हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ का यूज़ करना पड़ा, और यही इसका सही यूजेज भी है। अगर आप इंजॉय वर्ड के साथ योरसेल्फ या हिमसेल्फ या हरसेल्फ या कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसकी उस सेंटेंस में ज़रूरत हो, वो अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। तो मूविंग ऑन टू रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 सेज नेवर यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद वर्ड्स सच एज दी। सो डिड यू नोटिस द वर्ड नेवर? नेवर का मतलब होता है कभी भी, और हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे इन वर्ड्स के साथ। देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये वर्ड्स। कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, पार्ट, मूव, रेस्ट एंड हाइड। दैट मीन्स कि जहाँ पे भी आपको ये वर्ड्स दिख जाएं तो एक बड़ा सा क्रॉस अपने दिमाग में लगा दीजिए और उनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करिएगा।
फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे ये रूल और अच्छे से समझ में आएगा। यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द बैड कंपनी, कि आपको अपने आप को यानी कि खुद को बुरी संगत से दूर रखना चाहिए। ये सेंटेंस देखने में और पढ़ने में बिल्कुल ठीक लग रहा है कि जहाँ पे भी बुरी संगत हो आप उससे दूर रहो। यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द बैड कंपनी, और हमने ये सेंटेंस कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा, लेकिन इसका करेक्ट यूजेज होगा यू शुड स्टे अवे फ्रॉम द बैड कंपनी, विच मीन्स कि तुम्हें बुरी संगत से दूर रहना चाहिए, ना कि खुद को दूर रखना चाहिए, क्योंकि आप कोई अलग एंटिटी या अलग पर्सन नहीं हो जिसको आप दूर रख सकते हो, आपको दूर रहना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल आई गेस काफ़ी था आपको समझाने के लिए कि इन वर्ड्स के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या उन्हीं सब वर्ड्स जिनके आगे सेल्फ या सेल्फ्स लगा हो उनका यूज़ नहीं करना है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ, जो ये कह रहा है कि we can only use reflexive pronoun as subject or object when a noun or pronoun has already been mentioned. What does this mean? It means कि हम reflexive का pronoun सिर्फ और सिर्फ तभी as a subject और object कर सकते हैं जब noun या pronoun पहले से mention कर दिया गया हो। देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूजुअली हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ सेंटेंस के बीच में उस वर्ड को स्ट्रेस देने के लिए करते हैं, करेक्ट। बट कभी कभी उसका यूज़ एज सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के रूप में, या ऑब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में जो चीज़ कही गई है उसके रूप में भी करते हैं। पर ऐसा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, आप ये सिर्फ तभी कर सकते हो यानी कि इसका यूज़ एज सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह सिर्फ और सिर्फ जब नाउन या प्रोनाउन पहले से उस सेंटेंस में मेंशन कर दिया गया हो, यानी कि हमें पहले से पता है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो देखिए, इसका एक सेंटेंस देख लीजिए और ये काफ़ी होगा आपको रूल नंबर 3 समझाने के लिए। पहला सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है कि माई सेल्फ पारुल एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली, विच मीन्स कि मैं अपना आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि मैं पारुल हूँ और मैं दिल्ली से हूँ, करेक्ट। और हमने कहीं ना कहीं इंटरव्यू में या खुद को इंट्रोड्यूस करते टाइम ये चीज़ किसी ना किसी के सामने बहुत ही कॉन्फिडेंटली कही होगी, एंड आई एम श्योर कि वो सामने वाले बंदे को भी ये चीज़ गलत नहीं लगी होगी, पर एक्चुअली में ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। इसको करेक्टली अगर हम कहेंगे तो कब कहेंगे, यानी कि माई सेल्फ का यूज़ हम सेंटेंस में तभी करेंगे जब नाउन को हमने या प्रोनाउन को, दैट मीन्स आई को, ये प्रोनाउन इसमें यही है, पहले से मेंशन कर दिया हो, यानी कि आई के बाद ही माई सेल्फ का यूज़ होगा, कभी भी पहले नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, डोंट वरी आई विल माई सेल्फ डू द एंटायर वर्क, करेक्ट। तो यहाँ पे प्रोनाउन यानी कि आई का यूज़ पहले से हो गया है, ठीक है, और माई सेल्फ यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ बाद में किया गया है, इसीलिए ये सेंटेंस सही है और करेक्ट है, विच मीन्स कि हमने इस सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ प्रोनाउन के बाद किया है, पहले नहीं किया है, इसीलिए ये सेंटेंस हमारा सही है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ये 3 रूल थे। ये बहुत छोटा सा है प्रोनाउन का पार्ट और बहुत ही इजी भी है। आपको बस ये 2-4 वर्ड्स याद रखने होंगे जिनके साथ इसका यूज़ करना ही करना है। ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होएगा। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ है सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की तरह तभी किया जा सकता है जब नाउन या प्रोनाउन पहले से मेंशन कर दिए गए हों, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी और आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट मी एंड आस्क मी। Apart from that, if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you so much.